Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th maths which is Be My Multiple, I'll be your factor. आप मेरे मल्टीपल बनो, मैं आपका फैक्टर बन जाऊंगा. तो ये मल्टीपल और फैक्टर ये बड़े ही नए टर्म्स हैं आपके लिए. ये होते क्या है एक्चुअली में पढ़े आपने सबने हुए हैं ये पहले भी प्रीवियस क्लासेस में, बस आपको इनका नाम नहीं पता था. डिटेल में तो हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं. अगर आप किसी भी नंबर की टेबल लिखते हैं, मान लीजिए आपने 8 की टेबल लिखी, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40. तो इसमें जो भी नंबर 8 की टेबल में आते हैं वो सभी 8 के मल्टीपल्स हैं. 16 भी 8 का मल्टीपल है, 24 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 8, 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 40 इज अ मल्टीपल ऑफ 8. ओके, मतलब कि जो भी आप 8 से 1 को 2 को 3 को किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो सब 8 के मल्टीपल है और 8 इन सब का फैक्टर है. समझ में आया ये उल्टी सिचुएशन? मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 एंड 8 इज अ फैक्टर ऑफ 24. ये बहुत क्लियर आपको तब होगा जब चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी समरी मैंने आपको बता दी. इसलिए 8 कहता है कि तुम अगर मेरे मल्टीपल बने हो तो मैं तुम्हारा फैक्टर बन जाऊंगा. अगर 32 8 का मल्टीपल है तो फिर 8 32 का फैक्टर है. इसीलिए चैप्टर का नाम ये रखा गया है, बी माई मल्टीपल, मेरे मल्टीपल बनो, आई विल बी योर फैक्टर, मैं आपका फैक्टर बन जाऊंगा. ओके, तो टेबल्स आप सभी जानते हैं. मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होने वाला है, बस हमें टॉपिक को अच्छे से समझना है. अभी ये चैप्टर हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, समझेंगे. जो क्वेश्चंस हैं बीच में पूछे गए हैं आपसे उनके आंसर करेंगे. उसके बाद इसकी वर्कशीट में हम लोग मेन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आप 6th क्लास में भी जाएंगे, मल्टीपल फैक्टर्स वहाँ पर भी आएंगे. फिर एक लेवल एक्स्ट्रा होगा HCF LCM. तो अगर आपको मल्टीपल और फैक्टर ही नहीं पता होगा तो आप LCM HCF नहीं निकाल पाएंगे. तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे. अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. चैप्टर 6, बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर. द माउस एंड द कैट. पहले आपको एक स्टोरी दी हुई है, एक माउस की, एक चूहे की, ये रहा चूहा, और एक कैट की, एक बिल्ली की. द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस. ये एक हंग्री कैट है, बहुत भूखी है अभी. ये कुंजन जो हमारा चूहा है इसको पकड़ना चाह रही है. कुंजन इज नाउ ऑन 14th स्टेप. कुंजन देखिए अभी 14th स्टेप पर है. ये यहाँ पर आपको स्टेप्स दिए हुए हैं. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ये कौन सी लैंग्वेज है ये हमें नहीं पता. 14 15 16 एंड एवरीथिंग. ओके, एंड इट जंप 2 स्टेप्स एट अ टाइम. ये देखिए 14th स्टेप पर है अभी. ये 14th स्टेप है और 2 स्टेप्स एक साथ आगे ये जंप करता है. मतलब 14th के बाद ये कहाँ जंप करेगा? 16th पर. फिर कहाँ करेगा? 18th पर. ओके, 14 के बाद 15 छोड़ के 16th पर करेगा, देन 18th, देन 20th, ऐसे ये जंप करेगा. आपकी कैट जो है अभी 3rd स्टेप पर है. 1 2 3 ये यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं. 3rd पर है. इफ़ द माउस रीचेज 28 इट कैन हाइड इन द होल. और वो 3 स्टेप्स एक बार जंप करती है. मतलब 3 के बाद वो 6 पर करेगी, 6 के बाद 9, 3 की टेबल आप पढ़ लीजिए, 9 के बाद 12. ओके, अगर माउस 28 तक पहुंच गया और तब तक कैट उसको कैच नहीं कर पाई तो फिर 28 उसमें उसका होल है, ये देखिए 28 स्टेप पे, और फिर वो अपने घर में घुस जाएगा. फिर तो बिल्ली उसको पकड़ ही नहीं पाएगी. फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली. पता करिए कि माउस क्या सेफली अपने घर पहुंच जाएगा. द स्टेप्स ऑन विच माउस जंप. किन किन स्टेप्स पर माउस जंप करेगा यहाँ पर लिखते हैं, तब पता लगेगा. सबसे पहले 14 पर जंप करेगा, 14 के बाद 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड 28, फाइनली घर. ओके, कैट किन पे जंप करेगी? 3 पे थी वो, 6 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27. उसके बाद 30 स्टेप्स आएगा, 3 10 जार 30, लेकिन 30th स्टेप है ही नहीं, 28 तक ही स्टेप है, फिर चूहा चला जाएगा. कौन कौन से स्टेप्स है जिन पे? अच्छा,
ओके, कौन कौन से स्टेप्स पर दोनों जंप करेंगे, कौन से ऐसे स्टेप है जिसपे माउस ने भी जंप किया और कैट ने भी किया। 3 पर तो इसने नहीं किया, 6 पर नहीं किया, 9 पर कैट ने नहीं किया, 12 पर नहीं किया, 15, 18, एक तो देखिए 18 पर माउस ने भी जंप किया है और कैट ने भी जंप किया है, तो मतलब एक तो 18 स्टेप। ओके, नेक्स्ट 21 पे कैट ने किया लेकिन उसने नहीं किया, 24 पर दोनों ने किया है, कैट ने भी किया है और माउस ने भी किया है 24। बस यही 2 स्टेप्स है जिन पे दोनों ने किया। कैन द माउस गेट अवे, अब बताइए क्या माउस भाग गया या नहीं। देखिए पहले स्टेप, पहला जो जंप किया दोनों ने, माउस था 14 पर, फर्स्ट उसमें कैट थी 3 पर, सेकंड में माउस 16, कैट 6, थर्ड में 18, 9, फोर्थ में 20, ये यहाँ पर आके क्या हुआ कि 26, माउस जब 28 पे पहुंचा तो कैट एक्चुअली में 24 पे जंप की, उसके बाद वो अपने घर में घुस गया और कैट सिर्फ 27 पे पहुंची, मतलब कि माउस जो है उसको कैच नहीं कर पाई। सो कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस बच गया, आंसर होगा यस, ही गॉट अवे, वो भाग गया। ओके, ये समझ में आया आपको। सबसे पहले दोनों 14 पर थे, पहले जंप में माउस ने 16 पर जंप किया, कैट ने 6 पर, सेकेंड जंप में 18, ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ जंप में देखिए क्या हुआ, सेवन्थ जंप में माउस 28 पर पहुंच गया लेकिन सेवन्थ जंप में कैट सिर्फ 24 पर पहुंची, जंप दोनों एक साथ ही कर रहे हैं। उसके बाद 8 जंप में वो अपने घर में कूद गया और 8 जंप पे ये सिर्फ 27 पर ही पहुंची थी, मतलब कि ऑब्वियसली ये चूहे को नहीं पकड़ पाई। ओके, फाइंड आउट, पता करिए, इफ द कैट स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टेप, अगर कैट 5th स्टेप से शुरू करती और 5 स्टेप एक बार में जंप करती और माउस जो है 8 स्टेप से शुरू करता और 4 जंप करता, तो क्या माउस बच पाता। देख लेते हैं, कैट ने शुरू किया 5 से और 5 स्टेप्स जंप कर रही है, मतलब 5, हम पहले कैट का निकालते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक जाएगी नहीं क्योंकि 30th स्टेप नहीं है, सिर्फ 29 तक स्टेप्स हैं। माउस ने स्टार्ट किया है 8 से और 4 जंप कर रहा है, 8 के बाद कहाँ जाएगा, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24, 24 + 4 28 तक वो पहुँच जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, पहले स्टेप में एक 5 पे था, एक 8 पे, ये माउस है, ये कैट है। सेकंड में माउस 12 पे है, कैट 10 पे है, थर्ड में माउस 16 पर है, कैट 15 पर है, फोर्थ में क्या हुआ, दोनों 20 पर है, जब उसको 20 पर दोनों जंप करेंगे तो कैट फटाक से माउस को पकड़ लेगी, तो यहाँ पे माउस गेट अवे नहीं हो पाएगा, ही विल गेट कॉट इन 4th जंप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जंप में ही, जैसे वो तीसरी जंप करेगा क्योंकि यहाँ से दोनों ने शुरू किया, थर्ड जंप में ही वो पकड़ा जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ गया हो। आपको दोनों के स्टेप्स काउंट करने हैं, फिर देख लेना है कि हर एक जंप में कौन कहाँ पर है। अगर दोनों का सेम आता है किसी भी जंप में तो वहाँ पर माउस पकड़ा जाएगा, अदरवाइज वो ही विल बी एबल टू गेट अवे। हु इज मोंटो वेटिंग फॉर, मोंटो किसका वेट कर रही है, मोंटो कैट इज वेटिंग फॉर समबडी। ये देखिए मोंटो कैट किसी का वेट कर रही है, डू यू नो फॉर हुम ही इज वेटिंग, क्या आप जानते हैं वो किसके लिए वेट कर रही है। फाइंड, देयर इज ए ट्रिक टू फाइंड आउट, ये एक ट्रिक है पता करने की। ट्रिक क्या है, मार्क विद अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, 2 से जो भी नंबर डिविजिबल है उनके ऊपर एक रेड डॉट लगाइए, येलो डॉट लगाइए जो 3 से डिविजिबल है और ब्लू डॉट लगाइए जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अभी लगाते हैं तीनों। उसके बाद कौन से बॉक्सेस पे तीनों डॉट्स हैं उनके लेटर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं और वही इसका आंसर है। चलिए देखते हैं, रेड डॉट्स जो 2 से डिविजिबल है, तो एक सेकेंड थोड़ा और जूम कर ले, 2 से डिविजिबल कौन कौन होते हैं, 2, रेड डॉट लगाना है उनके ऊपर, 2, 4, 6, 8, 10, एक एक छोड़ के जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनके ऊपर डॉट्स लगाते जाइए, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, आपको भले 2 की टेबल 20 तक आती है लेकिन 20 के बाद भी नंबर है जो डिविजिबल होते हैं, होपफुली आपको पता हो। 2 12 24, 2 13 26, फिर 28, एक एक नंबर छोड़ के डॉट्स लगाते जाइए, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, सॉरी 43 नहीं, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 एंड 60, ये हो गए हमारे 2 से डिविजिबल। उसके बाद जो 3 से डिवाइड हो गए उनके ऊपर येलो डॉट्स लगाने हैं। ओके,
3 से डिविजिबल 3, येलो डॉट 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 30 plus 3 33, 33 plus 3 36, 36 plus 3 39, 39 plus 3 42, 42 plus 3 45, 45 plus 3 48, 48 plus 3 51, 51 plus 3 54, 54 plus 3 57, 57 plus 3 60. ओके, नेक्स्ट था जो 4 से डिविजिबल है उन पे ब्लू डॉट्स लगाने हैं. ओके, ब्लू. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 36, 4 10s are 40, 40 plus 4 44, 44 plus 4 48, 48 plus 4 52, 52 plus 4 56, 56 plus 4 60. ओके, अब उसने कहा था जिनके ऊपर तीनों डॉट्स हैं उन अल्फ़ाबेट को लिखिए ऑर्डर से. ओके, चलिए तीनों डॉट्स किन के ऊपर है? 1 2 3 4 5 6 9. पहली लाइन में किसी के ऊपर नहीं है. 12 के ऊपर है. देखिए तीनों डॉट्स है ना, रेड येलो एंड ब्लू, मतलब एम. पहला अल्फ़ाबेट हमारा एम हो गया. दूसरा किसके ऊपर है? ये 24 के ऊपर तीनों डॉट्स हैं. दूसरा अल्फ़ाबेट है हमारा ओ. थर्ड कौन सा है? 36. ये रहा, तीनों डॉट्स हैं. यू. फोर्थ डॉट है 48 के ऊपर, एस. और बाकी जो सारे डॉट्स हैं वो है 60 के ऊपर, ई. तो क्या वर्ड बना? माउस. मतलब कि वो किसके लिए वेट कर रही थी? मिंटो जो है वो वेट कर रही है माउस के लिए. ये एक्टिविटी आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे. ओके, तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या आया? MOUSE, माउस. कौन कौन से वो बॉक्सेस हैं जो तीनों कलर से कलर्ड हैं? 12, 24, 36, 48 एंड 60. ये वो बॉक्सेस थे जो तीनों से हैं. और लेटर क्या है? MOUSE, माउस, यानी कि शी इज़ वेटिंग फॉर माउस. नेक्स्ट है आपका म्याओ गेम. टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड इन अ सर्कल. ये गेम खेलने के लिए सब बच्चे एक सर्कल में बैठ जाएंगे. वन प्लेयर कॉल्स आउट 1. एक बच्चा कहेगा 1, दूसरा कहेगा 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलता रहेगा. एंड अ प्लेयर हु हैज़ टू कॉल आउट 3 और नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 हैज़ टू से म्याओ. जिस बच्चे के पास 3 आएगा उसे 3 नहीं बोलना, उसे म्याओ बोलना है. देखिए कैसे? 1 2 म्याओ, 4 5 म्याओ, 7 8 म्याओ, 9 नहीं बोलना, 6 नहीं बोलना, 12. जो भी 3 की टेबल में 3 से जो भी डिवाइड होंगे नंबर, उसके बाद आपको म्याओ बोलना है. मतलब 2 नंबर बोलेंगे, फिर से म्याओ. 11 म्याओ, 12 13 म्याओ, 14 म्याओ, 16 17 म्याओ. ऐसे चलना है आपको. जो भूल जाएगा म्याओ बोलना वो गेम से बाहर हो जाएगा और लास्ट प्लेयर विनर होगा. आप खेल के देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है. तो बताओ किन किन नंबर पर म्याओ बोला गया? 3 6 9. 3 की टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो सभी आपके म्याओ बोला जाएगा उन पर. 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 एंड सो ऑन. इन सभी नंबर पर म्याओ बोला जाएगा. वी से दीज नंबर द मल्टीपल ऑफ 3. जो भी नंबर 3 की टेबल में आएंगे उन सबको हम क्या कहते हैं? 3 के मल्टीपल्स. 3 खुद भी खुद की टेबल में आता है, इसलिए वो खुद का भी मल्टीपल है. प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर 4. अब 4 पे इसको चेंज करिए. अब म्याओ से आप किस नंबर को रिप्लेस करेंगे? 4 को, है ना. दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4. 4 को रिप्लेस करेंगे 8 को. 8 नहीं बोलेंगे, म्याओ बोलेंगे. 12 16 16 20. तो ये अभी 4 के मल्टीपल्स हैं. राइट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 के 10 मल्टीपल्स लिखिए. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. ये पहले 10 मल्टीपल्स हैं 5 के. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मल्टीपल का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है. जो भी नंबर की टेबल में आ रहे हैं वो सभी उसके मल्टीपल्स हैं. ओके, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा मल्टीपल का. आगे आते हैं. नेक्स्ट इज डाइस गेम. अब डाइस गेम खेलेंगे. थ्रो थ्रो 2 डाइस टुगेदर. 2 डाइस एक साथ फेंकिए. व्हाट आर द नंबर्स दैट टर्न अप ऑन द फेसेस ऑफ द डाई. डाई के ऊपर जो नंबर आता है वही माना जाता है. आपको पता होगा, आप लूडो खेलते हैं. जिस इस पे 1 आया है, इस पे 4 आया है.
मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम, इनको यूज़ करके एक 2 डिजिट नंबर बनाइए, जैसे 1 and 4, 14 हो गया। ओके, यूजिंग देम इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ दीज नंबर राइट नेक्स्ट टू द सर्कल, अगर ये इनमें से किसी का भी मल्टीपल है, जैसे 14 1 का मल्टीपल है, देखिए 1 के सभी मल्टीपल होते हैं क्योंकि 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4, 1 की टेबल आसान है ना, तो 1 के तो सभी मल्टीपल है। तो 14 आया, इनका 2 डिजिट नंबर आपने लिखा 1 and 4, 14 ये किसका मल्टीपल है, 1 का या 4 का मल्टीपल है, 1 का है लेकिन 4 का नहीं है क्योंकि 4 के टेबल में 14 नहीं आता। ये समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट मान लीजिए आपने डाई फेंका आपके फ्रेंड ने, उसके एक डाई पे आया ये 2 और एक पे आया 4, 2 and 4 यानी कि नंबर बना 24। 24 क्या 2 का मल्टीपल है? बिल्कुल, आप जानते हैं कि लास्ट वाला नंबर अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 की टेबल में बिल्कुल 24 आएगा। अगर आपको डाउट है, क्योंकि 2 की टेबल आपको 10 तक आती है, 2 10s are 20, आपको नहीं पता 20 के बाद कौन कौन से नंबर 2 की टेबल में आते हैं, तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। 2 1s are 2, 4 कैरी किया, 2 2s are 4, मतलब कि ये 2 की टेबल में आता है। जब भी किसी नंबर को आप डिवाइड करें और रिमाइंडर कुछ ना बचे, मतलब कि इसकी टेबल में ये आएगा, कितने आएगा, 12 आएगा, क्योंकि आपको 10 तक ही टेबल आती है। 2 10s are, 11s are, 12s are आप नहीं करते, इसलिए आपको नहीं पता लग रहा है, लेकिन 24 2 का मल्टीपल है। 4 का है, 4 की टेबल में तो बिल्कुल आता है, 4 6 are 24, तो दोनों का है। ओके, फिर मान लीजिए एक बच्चे ने डाई फेंका, एक पे आया 5 और दूसरे पे जो भी नंबर आया वो आप लिखिए और फिर देखिए क्या इन दोनों का मल्टीपल ये है या नहीं। आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस, मेरे डाई पे 3 और 2 आया तो उसने नंबर बनाया 23। 32 भी बना सकते हैं, 23 भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये दोनों में से किसी का मल्टीपल नहीं है। 2 3 बनाया इसने, तो 2 3 ना तो 2 का मल्टीपल है और ना ही 3 का है, ना 2 की टेबल में आता ना 3 का। तो ये बच्चा कह रहा है मैं 32 बना लेता हूँ इसका, क्योंकि 32 2 का मल्टीपल है। ओके, और लेकिन ये किसका नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है अभी भी। ओके, चलिए यहाँ पर आपको 6 4 5 7, व्हाट इज दिस, अच्छा क्या लिखना है यहाँ पर आपको, द वन हु कैन राइट मोर नंबर्स इन 10 राउंड इज विनर, जो भी 10 राउंड में ज़्यादा नंबर लिख पाएगा वो विनर होगा आपके इस गेम का। एंड दैट्स ऑल, आपको यहाँ पर मल्टीपल्स लिखने हैं। 6 के कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 4, 5s are 30, 6 are 36, 7s are 42, बस ये इसके मल्टीपल हो गए जितने भी आप लिख सके। टेन 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70, ये इसके हो गए। 7 1s are 7, 2s are 14, 3s are 21, 4s are 28, 5s are 35, 6 are 42। ओके, तो ये नंबर्स के मल्टीपल है। मल्टीपल आप सभी समझ गए, मल्टीपल जो भी उसकी टेबल में आएगा। अब आगे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉमन मल्टीपल्स, जो कि हम करेंगे इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। होपफुली मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर पार्ट 2 टू कम।